ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों अभी हम रिव्यू करने वाले हैं इसी सप्ताह नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई महाराज इस फिल्म का। आमिर खान के बेटे की ये पहली फिल्म है। वायर ऐप के द्वारा इसे प्रोड्यूस किया गया है। मैं आप सभी मित्रों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखना। बहुत सारी महत्वपूर्ण ऐसी बातें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाली है। मैं प्रार्थना करता हूं कि अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ में इस वीडियो को आप अवश्य शेयर करना। इस फिल्म की कहानी स्थित है सन 1860 के समय में, यानी पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद का समय। पहला स्वतंत्रता संग्राम जिसके लिए ब्रिटिश ये मानते थे कि हमने इस सभ्यता को, हिंदू सभ्यता को नष्ट नहीं किया, इन्हें पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं किया, इस कारण से ये प्रकोप हुआ है हम पर। हाँ, मैंने देखिए 4 वर्ष पहले दीपिका की एक फेमिनिस्ट महाभारत आने वाली थी, उस पर एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने सारे वो डॉक्यूमेंट्स, ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या क्या चर्चा हुई थी, किसने ये बातें कही थी, सब कुछ मैंने वहाँ पर बताया हुआ है। उस वीडियो को आप अवश्य देखना। तो पहला स्वतंत्रता संग्राम जिसे ब्रिटिश प्रकोप मानते थे कि भाई हमने इस सभ्यता को नष्ट नहीं किया, इन डेविल वर्शिपर्स को हमने नष्ट नहीं किया, कन्वर्ट नहीं किया, इन आइडल वर्शिपर्स को हमने पूरी तरीके से, इस कारण से ये प्रकोप हुआ है। और उसके बाद में उन्होंने और ज़्यादा तीव्रता से हिंदू सभ्यता को नष्ट करने के अलग अलग प्रयोग देश भर में शुरू किए थे। ये वो समय है। उस समय सन 1800 के उसी समय में ब्रिटिश राज की ईसाई मिशनरीज, उनके द्वारा खड़े किए गए पपेट्स, जिन्हें उन्होंने कथित सोशल रिफॉर्मर्स बताकर देश के सामने प्रस्तुत किया था, और पूरा ब्रिटिश तंत्र उन्हें ग्लोरीफाई करने में लगा हुआ था। उसके अलावा अब्राहमिक मान्यताओं के साथ में पले बड़े जजेस और उन्हीं मान्यताओं के साथ में सोचने वाला ब्रिटिश तंत्र, इन सब के द्वारा वैष्णव संप्रदाय को टारगेट करने के लिए वल्लभाचार्य संप्रदाय के जदुनाथ महाराज जी को निशाना बनाया गया। एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उन्हें टारगेट किया गया, और उन निर्दोष परोपकारी वैष्णव साधु के ऊपर इतने गंदे, भद्दे, अभद्र ऐसे लांछन लगाए गए, आरोप लगाए गए, जिन्हें सुना तक नहीं जा सकता। इस प्रकार से पूरा वो तंत्र उन निर्दोष साधु के पीछे पड़ गया था। और जिसके बाद में वे वैष्णव साधु न्याय मांगने के लिए कोर्ट में गए थे, और उसी केस को आधार बना करके उसके इर्द गिर्द एक क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए मनगढ़ंत कहानी रचकर ये फिल्म बनाई गई है। और उस क्रिएटिव लिबर्टी की आड़ में इस फिल्म के मेकर्स के दिमाग में हिंदू सभ्यता के प्रति जो कुछ भी गंदगी भरी हुई है, वो सारी गंदगी उन्होंने इस फिल्म के माध्यम से क्रिएटिव लिबर्टी की आड़ में दिखाने का प्रयास किया है। ऐसी बातें हैं ना दोस्तों, जिन्हें सुना तक नहीं जा सकता। कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है, ये कल्पना ही नहीं हो सकती भाई। पता है क्या क्या दिखाया है कि हिंदू परिवारों के पिता या पति अपनी बच्चियों को या पत्नी को मठों में, आश्रमों में बलात्कार करवाने के लिए भेजते थे, जिसके बाद में ढिंडोरा पीटकर, मिठाइयाँ बांटकर सेलिब्रेट किया जाता था कि भाई हमने आज हमारी घर की बच्ची को बलात्कार करवाने के लिए मठ आश्रम में भेजा है। और उसके बाद में उस मोहल्ले के जितने भी पुरुष होते थे, वे अपने घर के लड़कों को साथ में ले जा करके लाइव उस बलात्कार को देखते थे, खिड़की से, झरोकों से, कि भाई देखो मठ आश्रम में आज हमारी बेटी का बलात्कार हो रहा है, इस मोहल्ले की बच्ची का बलात्कार हो रहा है, चलो चलो एंजॉय करते हैं। लिटरली यही उन्होंने फिल्म में दिखाया है। सोचिए किस हद तक की गिरी हुई मानसिकता बॉलीवुड की, इस इंडस्ट्री के अर्बन नक्सल्स की है। मतलब इतना कोई कैसे गिर सकता है, ये सोच कर भी घिन आती है भाई, कि इतना कोई कैसे गिरा हुआ हो सकता है। कोई हमारी सभ्यता के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता है। ये वो सभ्यता है जहां पर अपने परिवार की स्त्रियों की, महिलाओं की, बच्चियों की रक्षा के लिए करोड़ों लोगों ने अपने शीश कटवाए हैं। जब विदेशी आक्रांता हिंदू बहन बेटियों को उठाकर हरम में ले जाते थे, उन पर अनगिनत अत्याचार करते थे, बलात्कार करते थे, बच्चे पैदा करने की मशीन के रूप में उनको हरम में रखा जाता था, उससे बचने के लिए इस देश की देवियों ने जौहर किए हुए हैं, क्योंकि शवों को तक वो विदेशी आक्रांता नहीं छोड़ते थे। जहां जिस सभ्यता में चरित्र को, शील को सबसे ज्यादा ऊंचा रखा जाता है, उस सभ्यता के बारे में ऐसा कोई सोच भी कैसे सकता है। सोचिए दोस्तों, ये कल्पना भी कोई कैसे कर सकता है कि हिंदू परिवारों के पुरुष अपने घर की बहन बेटियों को, बच्चियों को, पत्नी को बलात्कार करवाने के लिए भेजते हैं, फिर उसे सेलिब्रेट करते हैं, और मोहल्ले के लोग लाइव जाकर के उसे देखते हैं, और इस खुशी में मिठाइयाँ बांटी जाती है। इस हद तक की गिरी हुई मानसिकता क्यों? क्योंकि भाई मिशनरियों ने उस समय एक संत को टारगेट किया था, तो हमें तो उस केस को प्रमोट करना है, ग्लोरीफाई करना है। ब्रिटिश तंत्र के उस समय एक पूरा जो उन्होंने प्रोपेगेंडा खड़ा किया था वैष्णव संप्रदाय के विरुद्ध, उसे हमें ग्लोरीफाई करना है।
और पता है इस केस का आधार क्या था, किस किस बेस पर ये बातें कही गई थी कि भाई भगवान श्री कृष्ण कामी, विकारी, लंपट थे, परस्त्रीगामी थे, तो उनकी भक्ति करने वाली जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो भी महिलाओं के साथ इसी प्रकार से उनका शोषण करते हैं। हाँ, ये इस हद तक की भगवान श्री कृष्ण के प्रति, सनातन संस्कृति के प्रति इतनी गंदी भद्दी बातें कही गई थी उस समय। ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊंगा। तो जब आज़ादी मिली नहीं थी तो ये जो केस है ये ब्रिटिश कोर्ट में लड़ा गया था और सौभाग्यवश इस केस पर मैंने पहले भी लिखा हुआ है अपने पीएचडी के दौरान, कोर्स वर्क के दौरान हमने इस केस को पढ़ा था और इस संदर्भ में पढ़ा था कि जो कॉलोनियल पावर्स हैं उनका जो वो जहाँ पर राज्य करते थे, तो ये जो संयोजन था कॉलोनियल पावर्स और मिशनरी मूवमेंट्स का, इसका संयोजन जो नेटिव रिलीजन है, उस प्रांत के रिलीजन है, उन पर इसका कैसे प्रभाव पड़ता था। और वो जो है ये क्लासिक केस है जिस पर वो प्रभाव हमें साफ तौर पर दिखता है। इन्होंने ये अफ्रीकन देशों के साथ किया है, कई ओरल ट्रेडिशंस के साथ किया है और सनातन के साथ तो बहुत प्रयास किया करने का। ये सफल नहीं हुए क्योंकि सनातन है। अगर आप ये केस को पढ़ेंगे तो आप साफ तौर पर दिखेंगे कि पूरी तरह से एक तरफा था। तो अगर आप पोस्टर पे कह रहे हैं कि ये केस पर आधारित है तो हम सबसे पहले वहीं इसका विरोध कर रहे हैं कि आपने ये पूरा केस एक तरफा था, तो क्या आपने दोनों तरफ निरपेक्षता से बताया होगा? क्योंकि हमारे पास या किसी भी ऐसे स्कॉलर के पास, ऐसे जो धर्म के नहीं हैं, ऐसे भी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इस केस पर काम किया हुआ है। जैसे मेरे खुद के एडवाइजर हैं डॉक्टर डेविड हेबरमैन, जिन्होंने इस केस पर अपने आर्टिकल्स छापे थे। तो क्या आपने ऐसे स्कॉलर्स को अप्रोच किया जो आपने दोनों साइड के नैरेटिव्स को बता सकें? तो एक तो वो समस्या है। दूसरी जो आपने कहा है कि ये सौरभ शाह की बुक पर आधारित है, एक सौरभ शाह की किताब आई थी 2016 में, गुजराती नॉवल है महाराज करके। क्योंकि यशराज की रीच ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, तो जब फिल्म आई तब हमें पता चला कि ऐसी किताब भी आई हुई थी। तो तब हमें पता चला कि उस किताब में भी जो अंश हैं वो न केवल सनातन विरोधी हैं बल्कि वो भगवान श्री कृष्ण के भी लिए बहुत अभद्र टिप्पणियां करते हैं। उन भगवान श्री कृष्ण जिनको हम परम देवता मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, आप उनके लिए ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं। तो आपके दोनों ही सोर्सेस जो हैं, जो महाराज लाइबल केस है और जो ये किताब है, ये दोनों ही सोर्सेस एक तरफा हैं और अभद्र हैं। अब करसनदास मूलजी जो हैं वो अगेन जो ब्रिटिश ने जो लॉर्ड बेंटिक वगैरह ने जो एजुकेशन सिस्टम एस्टैब्लिश करी थी वो उससे पढ़ लिख कर आए थे। जो 1835 से उन्होंने जो उसी से पढ़ लिख कर आए थे। और एल्फिंस्टन कॉलेज जो उस वक्त था वो एक सेंटर था जहां से जो ब्रिटिश थॉट है, जो अंग्रेजी विचारधाराएं हैं, वो वहां से बाहर आती थी। तो वहां से जितने भी लोग उभर कर आते थे उनका झुकाव अंग्रेजों की तरफ होता था, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि उनके सिस्टम से पढ़ लिख कर आए हुए नौजवान तैयार हों, ताकि जो आधुनिक भारत है वो एक ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में पूरी तरह से स्थापित हो जाए। तो उन्होंने, क्योंकि वो केस के दौरान भी, अभी हम जब केस पर बात करेंगे तब इस पर मैं बात करूंगी कि उन्होंने कई बार कहा है कि उन्हें संस्कृत नहीं पता है, तो धर्मों का ज्ञान उनको नहीं है। वो उन्होंने ये मैटर ऑफ रिकॉर्डेड उनका बयान है कि मैं संस्कृत नहीं जानता। तो मैंने जो कुछ भी लिखा है वो ऐसे ही ऑब्जर्वेंस पे लिखा है, जो मुझे देखकर जो लगा वो मैंने लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम रोमिला थापर के बारे में बात करते हैं कि वो एशियंट हिस्ट्री की किताबें लिखती है और उसे संस्कृत नहीं आती। तो ये रोमिला थापर कोई पैरी नहीं है। इस तरह के जोकर अंग्रेजों ने बहुत पहले से प्लांट कर रखे थे हमारे सिस्टम में। तो ये करसनदास मूलजी वैसा ही कोई कैरेक्टर रहा होगा जी। जो भक्ति संप्रदाय जनरली उन्होंने यहाँ पर वल्लभाचार्य संप्रदाय को सिंगल आउट किया और जदुनाथ महाराज को स्पेसिफिकली एक उदाहरण के तौर पे पेश किया कि ये जो है इनके संप्रदायों में जो स्त्री हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं भक्ति के नाम पे। क्योंकि एक कृष्ण भक्ति संप्रदाय की ऐसी एक छवि बनाने की प्रयास कि भाई कृष्ण जो हैं वो भी इस प्रकार के थे जो स्त्रियों का पर स्त्री गमन करते थे, और ये वल्लभ संप्रदाय भी ऐसे ही करते हैं। तो जदुनाथ जी ने इस पर मानहानि का दावा किया। अभी आपने जो क्लिप देखी वो पूरा वीडियो नीरज अत्री जी के चैनल पर है, उस वीडियो को आप अवश्य देखना। देखिए, अभी उस क्लिप में आपने अंत में सुना होगा प्रकृति जी ने कहा कि जो करसनदास है उन्हें तो संस्कृत भी नहीं आती थी, और ऑफिशियली केस के समय ये बात कही गई थी उनके द्वारा कि भाई मुझे संस्कृत नहीं आती है। परंतु इस फिल्म में उन्होंने दिखाया कि फिल्म के एंडिंग में करसनदास बड़ा संस्कृत का श्लोक वगैरह बोलकर बता रहे हैं वगैरह। मतलब अब क्रिएटिव लिबर्टी लेनी है ना भाई, जो मिशनरियों के प्रोपेगेंडा को वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं उसे थोड़ा बैलेंस करके उन्हें दिखाना था ना। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो कुछ भी गंदी भद्दी बातें कही गई थी वो सब तथ्य साइड में कर दिए गए, और उस प्रोपेगेंडा को ग्लोरीफाई करने के लिए सामने कथित रूप से एक बैलेंस करने का उन्होंने प्रयास किया, ताकि आने वाली जनरेशन्स के दिमाग में बात डाली जा सके कि देखो हम तो हिंदू सभ्यता का विरोध नहीं कर रहे हैं,
परंतु ये हिंदू संस्कृति है, यहाँ पर ऐसे होता था, यहाँ के पुरुष अपनी बहन बेटियों को बलात्कार करवाने के लिए बेचते थे, उसे सेलिब्रेट करते थे मिठाइयाँ बांट बांट कर। ये बात अच्छे से दिमाग में फिट हो सके, इस कारण से ये सारी नौटंकी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 2000 वर्षों में जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं थी, जितने भी एंशिएंट कल्चर्स थे, उन्हें हत्या, लूट और बलात्कार कर करके उन सारी प्राचीन सभ्यताओं को नष्ट किया गया है। करोड़ों करोड़ों लोगों का, उन प्राचीन सभ्यताओं के करोड़ों लोगों का नरसंहार हुआ है पिछले 2000 वर्षों में। विशेषतः मिशनरियों के द्वारा ये सारे अत्याचार किए हुए हैं, ये हमें पढ़ने को मिलता है। जगह जगह पर इंक्विजिशंस लगा लगा कर, इंक्विजिशन का अर्थ होता है रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा स्थापित किया गया एक ऐसा संगठन जो ऐसे लोगों को ढूंढता है जो चर्च की मान्यताओं में विश्वास नहीं रखते या फिर कन्वर्ट होने के बाद भी अपनी प्राचीन सभ्यता को, पुरानी सभ्यता को फॉलो करते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढ कर उन्हें दंडित किया जाता था। कैसे दंडित किया जाता था? उन्हें हेरेटिक कह करके उन्हें जिंदा जलाया जाता था। हाँ। और बाकी बलात्कार वगैरह, पुर्तगीज़ों ने भी जो इंक्विजिशन, दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर इंक्विजिशन लगाया था पुर्तगीज़ों ने भारत में, उस समय भी आप पढ़िए किस प्रकार से अनगिनत मंदिर तोड़े गए, जिसके बाद सेंट जेवियर ने यह कहा था कि भाई इन टूटे हुए मंदिरों को देखकर मेरे आत्मा को बड़ी शांति मिली है। क्योंकि भाई बचपन से यही मान्यता है ना कि भाई जो आइडल वर्शिपर्स होते हैं वो तो वर्स्ट ऑफ द क्रीचर्स होते हैं, ये तो शैतान की पूजा करने वाले होते हैं, डेविल वर्शिपर्स होते हैं, उनको तो कन्वर्ट करना है। तो प्राचीन सभ्यताओं को इसी प्रकार से विश्व भर में नष्ट किया हुआ है। और बाकी प्राचीन ग्रंथों को, संस्कृत ग्रंथों को जलाया गया। गोवा इंक्विजिशन का आप इतिहास पढ़िए, कितने बच्चियों के साथ में, बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हुए हैं। मोहन परिकर जी के मार्गदर्शन में इस पर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। उसमें इन सारे बलात्कारों को, जो मिशनरियों के द्वारा बलात्कार हुए थे ना उस समय, उन सबको उस फिल्म में दिखाया हुआ है। मैं थोड़ी सी फिगर्स आपके सामने रखना चाहूंगा। हम शुरू करते हैं अमेरिका से। कहा जाता है कि कोलंबस भारत की खोज में वहां पहुंचा था और वहां के लोगों को रेड इंडियंस कहकर संबोधित किया था। लेकिन उस समय का लिटरेचर हम थोड़ा सा देखें, उस समय का जो इतिहास लोगों ने लिखा है वो हम पढ़कर देखें तो हमको ध्यान में आएगा जो रेड इंडियंस थे वो प्रैक्टिकली समाप्त हो गए हैं। एथनिक क्लिंसिंग हो गई है। आज एक भी रेड इंडियन नहीं। कहां गए? 80 लाख से अधिक थे रेड इंडियंस। कुछ और लोग थे। और मैं आज पूरे दावे के साथ कहता हूं, संपूर्ण ईसाई जगत को चुनौती देकर कहता हूं, 80 लाख से अधिक लोगों की निर्मम हत्या ईसाई मिशनरियों के द्वारा अकेले अमेरिका में की गई। अब हम अमेरिका से नीचे आते हैं जिसको हम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज कहते हैं। ध्यान रखना, अलग अलग पोप वहां पर किए गए अत्याचारों के लिए बार बार माफी मांग चुके हैं। इसका मतलब किया है उन्होंने, ये वो मान रहे हैं। अमेरिका के जितने भी कंट्रीज हैं उन सब का अलग अलग बताने की जगह मैं उन सब का टोटल अगर करता हूं तो यह संख्या 8 करोड़ जाती है। 8 करोड़ से अधिक जो वहां के मूल नागरिक थे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के, उन सब का सफाया कर दिया गया क्योंकि उन्होंने पहले ही स्टेज में ईसाईयत को स्वीकार करने से मना कर दिया था। एक इनके यहां परंपरा रही है विच हंटिंग की। जो महिला इनकी बात ना माने, इनकी यानी पादरी की, क्योंकि महिलाओं के बारे में क्या दृष्टिकोण है यह बाद में मैं थोड़ा आगे जाकर विस्तार से बताऊंगा। लेकिन किसी भी महिला को चुड़ैल घोषित करके उसकी निर्मम तरीके से हत्या करना, 2 लाख से अधिक महिलाओं को चुड़ैल घोषित करके इन्होंने मौत के घाट पर उतार दिया। बस एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है भारत के साथ। पूरी दुनिया में जहां भी ईसाइयों ने अत्याचार किए हैं वहां के लिए पोप बार बार माफी मांग रहे हैं। कभी मैक्सिको के लिए, कभी चिली के लिए, कभी अफ्रीकन कंट्रीज के लिए कई पोपों ने माफी मांगी। लेकिन भारत में जो अत्याचार किए, माफी मांगने की बात छोड़ो, उनको स्वीकार तक नहीं किया। कारण तो अब ये बात मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि देखिए ब्रिटिश जब भारत में आए उनका सबसे मुख्य उद्देश्य एक ही था कि भाई इस हिंदू सभ्यता को हमें नष्ट करना है और इन्हें कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये अनसिविलाइज्ड लोग हैं। इनको जब हम कन्वर्ट करेंगे तब ये सिविलाइज्ड बनेंगे। एक घिनौनी डेविल वर्शिपर्स वाली सभ्यता को ये लोग फॉलो करते हैं, तो इस सभ्यता को हमें नष्ट करना है, इन्हें कन्वर्ट करना है। बाकी यहाँ की साधन संपत्ति को लूटना वगैरह वो सब दुय्यम बातें थी। सबसे मुख्य उनका एक ही उद्देश्य था, इस सभ्यता को नष्ट करना। तो जब वे भारत में आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो पिछले 1000 वर्षों से अनगिनत विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण हुए हैं, चाहे वो मुगल हो, पुर्तगीज हो, डच हो, अफगान हो, तुर्की हो। इन सब ने यहाँ पर करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का नरसंहार किया है। पिछले 1000 वर्षों में जितने हिंदुओं का नरसंहार विदेशी आक्रांताओं के द्वारा हुआ है वो आंकड़ा अगर हम देखें तो ऑफिशियली 8 से 10 करोड़ हिंदुओं की संख्या हमें पढ़ने को मिलती है। तो ब्रिटिश ने देखा कि भाई यहाँ पर तो लगातार इतने सारे आक्रमण हुए हैं, करोड़ों हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, हत्या, लूट, बलात्कार पिछले 1000 वर्षों में यहाँ पर होते आए हैं, परंतु फिर भी इस सभ्यता का कोई बाल तक बाका नहीं कर पाया है।
आज भी इस सभ्यता के प्रति यहाँ के लोगों के मन में इतनी श्रद्धा है, इतनी आस्था है, तो केवल मार काट करके या पुर्तगालियों की तरह इंक्विजिशन लगाकर हम इस सभ्यता को नष्ट नहीं कर सकते। तो ब्रिटिशों ने अलग स्ट्रेटेजी अपनाई कि इस सभ्यता के प्रति यहाँ के लोगों में जो आस्था है, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग से आने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी प्रांत से आने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, सब ने अपने शीश कटवाए हुए हैं इस सभ्यता की रक्षा के लिए। तो उन्होंने देखा कि इन लोगों के मन में अपनी सभ्यता के लिए बहुत आस्था है, बहुत प्रेम है, और जब तक उसे हम नहीं तोड़ते ना, तब तक इस सभ्यता को हम नष्ट नहीं कर सकते, इन्हें कन्वर्ट हम नहीं कर सकते। इसके लिए डिबेट्स हुई है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। आप बोर्डन प्रोफेसर ऑफ संस्कृत के बारे में मैंने बनाया हुआ है वीडियो, आप वो अवश्य देखना, वही फेमिनिस्ट महाभारत वाला वीडियो देखिए आप। लिटरली इसको लेकर इलेक्शंस हुए हैं बोर्डन प्रोफेसर ऑफ संस्कृत की सीट के लिए कि कौन किसके पास बढ़िया स्ट्रेटजी है हिंदू सभ्यता को नष्ट करने की। तो ये सब हमें पढ़ने को मिलता है। तो भारत में आने के बाद में उन्होंने देखा कि इस सभ्यता को नष्ट करना है तो यहाँ की इनके मन में जो आस्था है उसे हमें तोड़ना होगा। फिर यहाँ पर कई सारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले या जो ब्रिटिशों के अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था से पढ़ लिख कर आए हुए कुछ लोगों को कथित सोशल रिफॉर्मर बना करके सामने प्रस्तुत किया गया, और फिर उनके माध्यम से चाहे सती कुप्रथा का झूठ हो, देवदासी की कुप्रथा का झूठ हो, या फिर इस प्रकार से वैष्णव संप्रदाय को टारगेट करने के लिए अलग से एक पूरा एजेंडा चलाया गया। बहुत सारे एक साथ में उन्होंने इस प्रकार के षड्यंत्र देश में किए ताकि इस सभ्यता के प्रति जो आस्था है वो मिट जाए, टूट जाए। 7 लाख गुरुकुलों को बंद करके जो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था शुरू की, उसके माध्यम से इन्हीं मनगढ़ंत झूठी बातों को पढ़ाया जाने लगा, जो आज भी हमारे देश के बच्चे पढ़ते हैं, और उनके मन में अपनी सभ्यता के प्रति इतनी आत्मग्लानि की भावना भर जाती है कि फिर कभी वो आत्मसम्मान के साथ में उठ ही नहीं पाते। तो ये जो देवदासी या सती कुप्रथा का झूठ या इस प्रकार की मनगढ़ंत बातें, ये सब कुछ हुआ। केवल यही नहीं, हमारे कई सारे जो जनजातीय समूह है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, वनवासी भाई है, उनमें से कई सारी ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज़ को क्रिमिनल ट्राइब का ठप्पा उन पर लगाया गया, ठग होने का ठप्पा उन पर लगाया गया, और उन्हें क्रिमिनल ट्राइब बताकर उन्हें हिंदू समाज की मुख्य धारा से तोड़ दिया गया। उनकी आजीविका के सारे साधन सामग्री समाप्त कर दी गई, और फिर उन्हें बताया गया कि आप जो ये पीड़ा में हो, दुख में हो, इसका कारण है ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की। आर्य बाहर से आई, ये झूठ उन्होंने फैलाया साउथ और नॉर्थ को डिवाइड करने के लिए, हिंदुओं को बांटने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए, डिवाइड करने के लिए, और फिर क्रिमिनल ट्राइब का ठप्पा लगाकर वहाँ पर उनके मन में इस देश की सभ्यता के प्रति जितना हो सके एक असंतोष की भावना, हेट भर के फिर सैल्वेशन आर्मी को, मिशनरीज को वहाँ पर भेजकर उन्हें कन्वर्ट किया जाता था। जगह जगह पर देश भर में ये हुआ है। मैंने देखिए स्टुअर्टपुरम पर वीडियो बनाया था, यरुकुल जनजातीय समूह के साथ भी यही हुआ। इसके बारे में पूरा मैंने हिस्ट्री यहाँ पर बताई हुई है। तो ब्रिटिशों ने ऐसे कई सारे षड्यंत्र देश भर में चलाए, अलग अलग कुप्रथाओं के झूठ यहाँ पर फैलाए गए। तो वैष्णव संप्रदाय को टारगेट करने के लिए वल्लभाचार्य संप्रदाय को स्पेसिफिक रूप से एक उदाहरण बनाकर प्रस्तुत किया गया, उसके बारे में झूठ फैलाया गया। निर्दोष संतों को इतने उन पर गंदे भद्दे लांछन लगाए गए जिसके बारे में हम सोच तक नहीं सकते। और पता है हमारे निर्दोष संतों के ऊपर ये मिशनरीज हमेशा दुष्कर्म के आरोप क्यों लगाते आए हैं? बहुत पहले से। ये केवल वैष्णव वल्लभाचार्य संप्रदाय के साथ हुआ ऐसा नहीं, स्वामी विवेकानंद जी पर भी उन्होंने इसी प्रकार से वुमनाइजर होने के आरोप लगाए थे। वल्लभाचार्य संप्रदाय का हमारे सामने उदाहरण है। उसके बाद भी देश भर में जगह जगह पर जो माओवादियों के साथ में मिलकर, नक्सलियों के साथ में मिलकर, स्वतंत्रता के बाद में जो फॉरेन फंडिंग से काम करने वाली मिशनरीज है, उन्होंने भी इसी प्रकार की जगह जगहों पर झूठ आरोप लगाकर संतों को बदनाम किया है। पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी, जिन्होंने 55 वर्षों से अधिक समय तक लाखों हमारे आदिवासी भाई बहनों की घर वापसी कराई थी, हमारे सामने है किस प्रकार से मनगढ़ंत झूठे आरोप लगाकर उन्हें फंसाया गया। स्वामी लक्ष्मणानंद जी, उनकी किस प्रकार से हत्या की गई, छोटे छोटे बच्चों के सामने गोलियों से उन्हें भूना गया, कुल्हाड़ी से उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए गए थे। ऐसे तो कई सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो ये क्यों इस प्रकार से हमेशा झूठे आरोप, दुष्कर्म के झूठे आरोप क्यों लगाते हैं? क्योंकि इन्होंने खुद जो बातें देखी हुई होती है ना, वही बातें ये हिंदू सभ्यता को नष्ट करने के लिए वो झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं। ये वीडियो देखिए। और ये आरोप पहली बार नहीं लग रहे, थोड़ा सा और इतिहास में जाएंगे, स्वामी विवेकानंद पर भी आरोप लगाए थे। जब विवेकानंद के शिकागो भाषण के बाद उनका सारा चर्च का ढांचा ढह गया था, और तब उन्होंने उनको रोकने के लिए कहा था महिलाओं को नहीं जाना चाहिए विवेकानंद के पास, ही इज ए विमेनाइजर। ये इनका प्रिय आरोप है। यही सब इन्होंने अटल जी के समय पर किया।
ये जो नन्स का मामला आया है, इसके संबंध में नारियों के प्रति इनका क्या दृष्टिकोण है, ये जरूर समझना चाहिए। आखिर क्यों ये बार बार आरोप लगाते हैं विवेकानंद से लेकर हमारे ऊपर कि हमारी नन्स के साथ छेड़खानी की गई। जो केरल के नन का आरोप था वो तो बहुत ही गंभीर था, जिसने कहा 5 पादरियों ने मेरे साथ लगातार कई वर्ष तक दुष्कर्म किए, 250 से ज्यादा बार किए। जरा कल्पना कीजिए, क्यों? कन्फेशन बॉक्स में उसने अपराध स्वीकार किया, अपना विवाह पूर्व संबंध था, किसी पादरी के साथ ही था। जिसके सामने स्वीकार किया उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जिससे शिकायत की उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और 5 नन्स केरल की आत्महत्या कर चुकी हैं क्योंकि उनके साथ जबरन दुष्कर्म किए जाते थे पादरियों के द्वारा। जब ये एक नन की घटना आ रही थी, उसी समय जालंधर से भी एक शिकायत आई। एक नन ने कहा, यहां का पादरी मेरे साथ कई वर्षों से लगातार यौन शोषण कर रहा है। आज पूरी दुनिया में चर्च जिन कारणों से बदनाम है, उसमें सबसे बड़ा कारण महिलाओं और बच्चों का यौन शोषण है। पादरी परस्पर भी करते हैं और उनके साथ भी करते हैं। और इसी कारण से एक बार एक पोप ने कहा था, ऐसी शिकायतों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। आज एक बड़ा महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन मैं आपके सामने कर रहा हूं। वेटिकन सिटी, वहां का एक अनुशासन अधिकारी होता है, जिसकी भी शिकायतें होती हैं लोग उनसे करते हैं। पिछले दिनों वेटिकन सिटी के डिसिप्लिन ऑफिसर ने रिजाइन किया और उसने कहा, मैं 5 साल तक यह काम किया है। उन 5 सालों के अंदर मेरे पास 3000 शिकायतें आई हैं, जिसमें 80% से ज्यादा यौन उत्पीड़न की है। 80% मतलब 2500, यानी 500 एक साल में, एक दिन में एक से ज्यादा। तो इन सब चीजों के कारण से ध्यान में आता है कि इनका महिलाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण है। और इसीलिए बार बार, हर बार जब भी इनके पाप पकड़े जाते हैं, इसी तरह के आरोप। निर्मल हृदय का जांच अधिकारी आया, इसने छेड़खानी कर दी। फलाना आया, इसने छेड़खानी कर दी। बजरंग दल को बदनाम कर रहा है, हमारी ननों के साथ छेड़खानी कर दी। वो नन कह रही है ये रेप नहीं था। इन सब बातों के बावजूद वो इसी तरह के आरोप लगाते हैं, क्योंकि महिलाओं के प्रति उनका सोचने का दृष्टिकोण ही अलग है। मेरी मांग है, कन्फेशन बॉक्स की परंपरा पर भी विचार होना चाहिए। अभी जुडिशरी ने निर्णय दिया है, केरल हाई कोर्ट ने, हम बंद नहीं कर सकते तो भी महिला का कन्फेशन एक महिला को ही सुनना चाहिए। ब्लैकमेल करने का अवसर नहीं रहना चाहिए। नन्स के साथ होने वाले जो अत्याचार है, नन्स के साथ होने वाले जो बलात्कार है, ये यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज में तो है ही, परंतु भारत में भी इसके कई सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। पिछले कुछ वर्षों में 20 से ज़्यादा नन्स के बहुत ही संदिग्ध अवस्था में शव मिले हुए हैं। कहीं पर किसी का कुएं में शव मिला है, कहीं पर ऐसे ही संदिग्ध अवस्था में 20 से ज़्यादा नन्स के शव मिले हुए हैं। उस पर मैंने पूरा अलग से वीडियो भी बनाया था। फ्रांको मुलक्कल का केस अभी हमारे सामने है। कई सारे नन्स ने आरोप लगाया, परंतु यूं ऐसे ही चुटकी बजाते हुए निर्दोष बरी कर दिया जाता है। उन नन्स ने वेटिकन में तक लेटर भेजा था कि हमारे साथ बलात्कार हुआ है, और फिर हमें एक्सपेल भी कर दिया गया, हमने सच बताया। तो इस पर मैंने कई बार हमारे चैनल पर चर्चा की हुई है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो ये सैकड़ों वर्षों से हो ही रहा था। भारत में भी हम देख रहे हैं नन्स के ऊपर होने वाले अत्याचार आदि। आपने अभी बेबी रेंडियर नाम की एक सीरीज़ आई थी नेटफ्लिक्स पर, देखी होगी। उसमें जो मेन लीड कैरेक्टर है ना, मेल कैरेक्टर, पुरुष पात्र, उसने अपने साथ हुए यौन शोषण के बारे में वो अपने पिता को बताता है। देखिए लास्ट एपिसोड में, जितना मुझे याद है, वो बताता है कि उसके साथ कैसे यौन शोषण हुआ था। तो उसके पिता क्या बताते हैं वहाँ पर, देखिए। उसके पिता कहते हैं कि बेटा, मैं तो कॉन्वेंट में पढ़ा हुआ हूँ, मिशनरी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, तो तुम कल्पना कर सकते हो कि मेरे साथ वहाँ पर क्या क्या हुआ होगा। मतलब पादरियों के द्वारा कॉन्वेंट में छोटे बच्चों का यौन शोषण कितनी कॉमन बात है, ये हमें इससे पता चलता है। इस पर कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई है। हालांकि मेन स्ट्रीम फिल्म अभी भी हॉलीवुड ने बनाई नहीं है, क्योंकि हॉलीवुड में ज़्यादातर कंजर्वेटिव फिल्म मेकर्स का ही वर्चस्व है। कुछ आपको इक्का दुक्का ही उदाहरण मेन स्ट्रीम फिल्मों के मिलेंगे, जैसे कि मार्क रफेलो की वो स्पॉटलाइट नाम की फिल्म आई थी। वो भी पादरियों के द्वारा जो बच्चों का यौन शोषण होता है, उस रियल लाइफ केस पर ही वो फिल्म आधारित है। तो भारत में भी हिंदू सभ्यता को नष्ट करने के लिए हमेशा से, बहुत लंबे समय से, आप सोचिए स्वामी विवेकानंद जी, उससे पहले वल्लभाचार्य संप्रदाय, उन पर इस प्रकार के मनगढ़ंत घिनौने झूठे आरोप उस समय लगाए गए थे। उन निर्दोष संतों को कितना प्रताड़ित किया होगा, आप सोचिए दोस्तों, किस हद तक उन्हें परेशान किया होगा इस पूरे तंत्र ने। विदेशी आक्रांताओं ने हमारे निर्दोष संत को कितना सताया होगा, आप कल्पना करके देखिए दोस्तों। और दोस्तों, इस फिल्म के मेकर्स की जो घिनौनी गिरी हुई मानसिकता है, जो हिंदू घृणा से भरी हुई इनकी सोच है, जो गंदगी हिंदू सभ्यता के प्रति इनके दिमाग में भरी हुई है, वो बात हमें इसी एक सिंपल सी बात से पता चलती है कि उन्होंने सन 1860 के समय पर फिल्म बनाई। पर वो समय कैसा था, आप ज़रा
याद करिए इतिहास को। उससे कुछ ही वर्ष पहले सन्यासी क्रांति हुई थी, जिसमें अनगिनत साधुओं ने, तपस्वियों ने, जपियों ने, संतों ने अपना बलिदान दिया था। सन्यासी क्रांति के ऊपर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से फिल्म भी आ रही है। लाखों लाखों सन्यासियों ने अपना बलिदान दिया था। उससे पहले अगर हम और पुराने इतिहास में जाए तो सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए, काशी विश्वनाथ मंदिर की रक्षा के लिए, अलग अलग जगहों पर मंदिरों की रक्षा के लिए कितने साधु, संतों, तपस्वियों ने, जपियों ने, योगियों ने अपना बलिदान दिया था। लाखों लाखों साधु संतों ने बलिदान दिए हुए हैं। तो उस समय एक तरफ तो लाखों लाखों साधु संत सन्यासी अपना बलिदान दे रहे थे। थोड़ा सा और आगे हम आए तो स्वामी श्रद्धानंद जी का उदाहरण हमें देखने को मिलता है, जिनकी हत्या अब्दुल रशीद ने की थी। उस अब्दुल रशीद के समर्थन में गांधी सामने निकल कर आए थे कि उसे फांसी नहीं होनी चाहिए। भगत सिंह जी की फांसी रुकवाने के लिए कुछ बात कही हो, ये मैंने तो नहीं सुना, परंतु हाँ, अब्दुल रशीद जिन्होंने स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या की थी, उसके समर्थन में गांधी अवश्य सामने आए थे कि फांसी नहीं होनी चाहिए। यह हमें इतिहास में पढ़ने को मिलता है। और भी कई सारे ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलेंगे। उन सब बातों को छोड़ करके इन्होंने एक ऐसे केस को चुना जो क्लियरली ब्रिटिश राज की मिशनरियों का प्रोपेगेंडा है। यह हमें खुली आंखों से दिखाई देता है। खुली आंखें छोड़ी, जिसके पास आंखें ना भी हो ना, वो भी ये बातें समझ सकता है। तो लाखों लाखों साधु संत सन्यासी जपी तपस्वी योगी उनके बलिदान की अमर गाथाएं छोड़ करके एक बिना आधार के, बिना सर पैर के केस पर जब ये इंडस्ट्री फिल्म बनाती है और उसमें इतनी मनगढ़ंत बातें कि हिंदू अपने घर की बहन बेटियों को, बच्चियों को, पत्नी को बलात्कार करवाने के लिए भेजते हैं, फिर उस मोहल्ले के लोग जाकर के लाइव उस बलात्कार को देखते हैं और फिर उस बात को सेलिब्रेट किया जाता है मिठाई बांट करके। इस हद तक की घिनौनी मानसिकता। तो इससे क्लियरली पता चलता है कि हिंदुओं के कल्चरल जेनोसाइड के लिए ही, मुझे तो कम से कम ऐसा ही लगता है कि हिंदुओं के कल्चरल जेनोसाइड करने के लिए ही ऐसी फिल्में बनाई जाती है या बनाई जा रही है इस इंडस्ट्री के द्वारा। बाकी तो और कोई मुझे कारण दिखाई नहीं देता ना, कि लाखों लाखों साधु संत जपी तपी तपस्वी जब बलिदान दे रहे थे, उस समय ब्रिटिशों ने हमारी सभ्यता को टारगेट करने के लिए जो एक हवा खड़ा किया था, एक षड्यंत्र खड़ा किया था, उस पर ये इंडस्ट्री फिल्म बना रही है, उसे ग्लोरीफाई कर रही है। और दोस्तों केवल यही नहीं, इस फिल्म के मेकर्स ने हिंदू सभ्यता की जो मूल भावना है, हिंदू सभ्यता का जो बेस है, उसे ही पैरों तले रौंदने का काम इस फिल्म में किया है। हिंदू सभ्यता की जो मूल भावना है उसको ही बदलने का प्रयास किया है। कैसे? फिल्म के एंडिंग में फिल्म में ये बातें कही गई है कि भाई आस्था तो हमारा व्यक्तिगत विषय है, हमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है ईश्वर तक पहुंचने के लिए, और धर्म ईश्वर बनने का मार्ग नहीं है। हां, धर्म तो अच्छा इंसान बनने का मार्ग है। सोचिए किस हद तक की, मतलब मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, पर क्या हिंदू सभ्यता को ये अब्राहमिक रिलीजन्स के चश्मे से क्यों देख रहे हैं? भाई हिंदू सभ्यता का मूल क्या है, बेसिक क्या है, ये भी पता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं। भाई गुरु शिष्य परंपरा ही सभ्यता का आधार है। ईश्वर भी जब अवतार लेकर के आते हैं तो वे गुरु की शरण में ही जाते हैं। हां, ये ईश्वर ने अपनी लीलाओं के माध्यम से हमें संदेश दिया है। स्कंद पुराण में भगवान शिव जी माता पार्वती से क्या कहते हैं, सुनिए, मैं आपको पढ़कर बताता हूं। यज्ञिनो अपि न मुक्तः स्यु न मुक्तः योगिनस्तथा तापसा अपि नो मुक्ता गुरु तत्वांग परांगमुखः। यदि गुरु तत्व से परांगमुख हो जाए तो याज्ञिक मुक्ति नहीं पा सकते, योगी मुक्त नहीं हो सकते और तपस्वी भी मुक्त नहीं हो सकते। गुरु के बगैर मुक्ति संभव ही नहीं है। ये तो एक श्लोक मैंने बताया है, और भी आप सुनिए। यद्यपिधिता निगमः षडंगा आगमः प्रिये अध्यात्मादीनि शास्त्राणि ज्ञानम नास्ति गुरुम विना। हे प्रिय, मनुष्य चाहे चारों वेद पढ़ ले, वेद के 6 अंग पढ़ ले, अध्यात्म शास्त्र आदि अन्य सर्व शास्त्र पढ़ ले, फिर भी गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। और सुनिए, शिव पूजा रतो वापि विष्णु पूजा रतोथवा गुरु तत्व विहीनश्चेत सर्वम व्यर्थमेव ही। शिवजी की पूजा में रत हो या विष्णु की पूजा में रत हो, परंतु गुरु तत्व के ज्ञान से रहित हो तो वह सब व्यर्थ है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन सर्वसंग विवर्जितः विहाय शास्त्र जालानि गुरुमेव समाश्रयेत। इसलिए सब प्रकार के प्रयत्न से अनासक्त होकर शास्त्रों की माया जाल छोड़कर गुरुदेव की ही शरण लेनी चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? भगवान शिवजी माता पार्वती से कह रहे हैं। तो इस फिल्म के मेकर्स होते कौन हैं? हमारी महान गुरु शिष्य परंपरा, हमारी महान संत परंपरा पर प्रश्न चिन्ह उठाने वाले, उससे पैरों तले रौंदने वाले इस फिल्म के मेकर्स होते कौन हैं? हाँ, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं हो सकता। ये बात क्यों कही गई है शास्त्रों में, क्यों कही गई है वेदों में, उपनिषदों में, क्यों कही गई ये बात? क्योंकि
जो ब्रह्म विद्या है, आत्मज्ञान है, आत्म साक्षात्कार जिसे कहा जाता है, मुक्ति जिसे कहा जाता है, कैवल्य पद जिसे कहा जाता है, वो एक अनुभव है। वो केवल कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो आप कुछ शास्त्र पढ़ लेंगे, ग्रंथ पढ़ लेंगे ना, उससे आप हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ जानकारी इकट्ठा हो जाए, पर आत्मानुभव कोई जानकारी नहीं है, वो अनुभव है। मुक्ति एक अनुभव है, जो अनुभव गुरु ही दिला सकते हैं। जब हम संपूर्ण वैराग्य को धारण करते हैं, इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह के द्वारा मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, संयमित करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उसके बाद गुरु आज्ञा का पालन करते हुए उस आत्मानुभव की प्राप्ति होती है। ओके, केवल जानकारी नहीं है कि आप कुछ शास्त्र पढ़ ले और हो गया आपको अद्वैत वेदांत का ज्ञान, ऐसा नहीं होता है। हाँ, भौतिक ज्ञान शिक्षक के बगैर हो सकता है। जो भौतिक विद्या देते हैं ना, उन्हें गुरु नहीं कहा जाता, उन्हें शिक्षक कहा जाता है। तो भौतिक ज्ञान तो हो सकता है कि आप बिना स्कूल जाए भी आप कुछ किताबें पढ़कर प्राप्त कर ले। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं जो स्कूल ड्रॉप आउट्स है, कॉलेज ड्रॉप आउट्स है, पर फिर भी उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव करके दिखाया हुआ है। तो भौतिक विद्या तो फिर भी आप जीवन में सफल हो सकते हैं, भौतिक जीवन में सफल हो सकते हैं, परंतु आध्यात्मिक विद्या गुरु के बगैर इसलिए प्राप्त नहीं हो सकती क्योंकि वो केवल जानकारी नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपको अपने दिमाग में भरनी है, वो एक अनुभव है। हाँ, तो किसी को अधिकार नहीं है इस देश की महान गुरु शिष्य परंपरा पर प्रश्न चिन्ह उठाने का। उसके बाद इन्होंने कहा है कि आस्था व्यक्तिगत विषय है। नहीं, आस्था व्यक्तिगत विषय नहीं है, आस्था धर्म के अनुसार ही होती है। मन घड़ंत, मनमानी जो भक्ति की जाती है ना, वो तो विनाश की ओर लेकर के जाती है। सुनिए भगवान शिव जी क्या कहते हैं। महाहंकार गर्वेण तपो विद्या बलेन च भ्रमंते तस्मिन् संसारे घटी यंत्रम तथा पुनः। तप और विद्या के बल के कारण से और महाअहंकार के कारण से जीव इस संसार में रहट की तरह बार बार भटकता है। तप और विद्या का अहंकार, मैं बड़ा तपस्वी हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं बड़ा रोज इतना जप करता हूँ, मैं इतने तीर्थों क्षेत्रों में घुमा हुआ हूँ, ये तो अहंकार है। हाड़ मास के शरीर में अहंकार बढ़ा रहे हो। अहंकार बढ़ाने से आप ईश्वर के निकट नहीं जाते, ईश्वर से दूर होते हैं। तो ये कहने का अधिकार इस फिल्म के मेकर्स को किसने दिया कि आस्था तो व्यक्तिगत विषय नहीं, आस्था धर्म के अनुसार ही होती है। इसके बाद फिल्म के एंडिंग में इन्होंने कहा है कि धर्म भगवान बनने का मार्ग नहीं है, अच्छा इंसान बनने का मार्ग है। भाई, सबसे पहली बात तो आध्यात्मिक मार्ग की शुरुआत ही मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना, वैराग्य धारण करना। तो एक अच्छा मनुष्य ही आध्यात्मिक मार्ग की शुरुआत कर सकता है। परंतु ये आपने कह कैसे दिया कि धर्म भगवान बनने का मार्ग नहीं है? हो सकता है कि आप अपने अब्राहमिक मान्यताओं के अनुसार ये बात कह रहे हो, तो भाई आप अपनी मान्यताओं के बारे में कहो ना। हिंदू सभ्यता के बारे में ये कहने का अधिकार आपको किसने दिया? क्योंकि हिंदू सभ्यता का तो बेस ही यही है कि जीव ही शिव है, जो कण कण में व्याप्त सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा है, वो ही मेरे आत्मा बनकर बैठे हैं और वो तत्व ही मैं हूं। चार वेदों के चार महावाक्य यही बात कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। सबका अर्थ एक ही होता है कि वो चैतन्य तत्व मैं हूं। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति हमें जीवन भर भक्त बनाकर नहीं रखना चाहती, वो तो अपने स्वस्वरूप में जगना सिखाती है, जिसे मुक्ति कहा गया है, कैवल्य पद कहा गया है, जीते जी मुक्ति प्राप्त करना, मरने के बाद कहीं पर आपको स्वर्ग में जाना है, ये हमारी सभ्यता नहीं सिखाती। आज अभी जीते जी मुक्ति का मार्ग, मन और बुद्धि का साक्षी बनना, दृष्टा बनना, ये हमारी सभ्यता सिखाती है। तो इस सभ्यता की मूल भावना को पैरों तले रौंदने का अधिकार इस फिल्म के मेकर्स को किसने दिया? आपको नहीं पता इस सभ्यता के बारे में तो मत बोलो, अपनी मान्यताओं के बारे में बात करो। इस सभ्यता की मूल भावना को बदलने का अधिकार इस फिल्म के मेकर्स को या किसी को भी नहीं है। आप अपनी मनगढ़ंत कुछ मान्यताएं रखना चाहते हो तो वो अपने पास रखो, हिंदू सभ्यता को उनके साथ मत जोड़ो। बोलने के लिए तो और भी बहुत सारी बातें हैं, परंतु मैं आशा करता हूं कि बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होंगी आप सब मित्रों की। मैं प्रार्थना करूंगा कि अधिक से अधिक मित्रों के साथ में इस वीडियो को अवश्य शेयर करना। बाकी इस जैसी फिल्म को तो 0 आउट ऑफ 10 स्टार्स के अलावा और क्या देना, मतलब माइनस में तो क्या देने का तुक बनता नहीं है, इस कारण से 0 आउट ऑफ 10 स्टार्स में से दे रहा हूँ। इससे ज़्यादा घटिया घिनौनी, मतलब आप देखिए ना, श्याम सिंह रॉय का उदाहरण दे सकते हैं, गामी जैसी फिल्म का उदाहरण, जिसमें वही ब्रिटिशों ने जो झूठे प्रोपेगेंडा फैलाए थे इस सभ्यता को नष्ट करने के लिए, सो कॉल्ड देवदासी प्रथा का, हाँ, उस झूठ के ऊपर इससे पहले फिल्में बनी हुई है। यहाँ पर बॉलीवुड भी फिल्में बना रहा है, दूसरी रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज़ भी बना रही, क्योंकि ब्रिटिशों को पता था ना
क्योंकि हम यहाँ के गुरुकुल परंपरा को नष्ट करके यहाँ पर जो जातिवाद का जहर घोल रहे हैं, जो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था शुरू कर रहे हैं, उसके माध्यम से जो झूठा इतिहास पढ़ा रहे हैं, उससे ऐसे कुछ लोग तो उन्हें मिल जाएंगे जो ब्रिटिशों के प्रति लॉयल होंगे, इस देश की सभ्यता के प्रति लॉयल नहीं होंगे। उनकी लॉयल्टी, उनकी निष्ठा ब्रिटिशों के प्रति होगी। और आज भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था को पैरों तले रौंदा जा रहा है। बाकी ये वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर अवश्य करना। बाकी आपके विचार भी मैं अवश्य जानना चाहूँगा। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।